आपको मैंने कहा था कि आपके पास दो चीजें हैं, एक समय है, आपके पास टाइम है, ये रिसोर्स है, और दूसरा आपकी बॉडी, आपका शरीर। ये दो रिसोर्स आपको मिले हुए हैं नेचुरल, और इसमें ज्यादा भेदभाव नहीं है। बॉडी आपके पास है और 24 घंटे का समय आपके पास। अब यहाँ आपको बनाने में और बिगाड़ने में जो चीज कनेक्ट करती है उसका नाम है आपका मन, माइंड। सारा गेम इसका है। ये आपको मिला हुआ नहीं, लेकिन ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर है तो मन भी है, और ये बड़ा खतरनाक चीज है। मन का निगेटिव उपयोग ज्यादा है, क्योंकि मुश्किल होती है उसको कंट्रोल करना। बस इसका एक अभ्यास करना है। इसका अभ्यास हो जाएगा तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं धार्मिक साधनाओं की तरफ भी नहीं ले जाना चाहता, ईश्वर से जोड़ने की बात भी नहीं। हम अपनी सफलता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाना है, मन की बात ही नहीं माननी है, क्योंकि मन कभी पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन लगाना मतलब ये गलत धारणा है। मन पढ़ाई में लगेगा तब आप पढ़ोगे, तो फिर आप कभी नहीं बनोगे। मन हमेशा शरीर को सुख की स्थिति में रखना चाहता है, कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। इसका मतलब मन पे शासन करना है, मन को नियंत्रित करना है, मन को ठोक बजा करके पीट पाट के उसको रखना है कि चुप रहे। अंदर से जो भी आवाज आती है मन की, उसको क्रूरता से निपटना है, बेला फुसला के नहीं, क्रूरता से निपटना है। कई बार हमारा मन बहुत सारी चीजों को करने के लिए करता है, लेकिन कुछ एक हमारी स्व घोषणा होती है और कुछ लोक लाज होती है, कुछ डर होता है। तो कई बार मन डर की वजह से कंट्रोल में रहता है। जैसे कि हमारे घर में यदि डेथ हो गई है तो एक तो स्वाभाविक रूप से भूख नहीं लगती, और बाय चांस कभी लग भी रही होती है तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि डेड बॉडी अभी पड़ी हुई है, अभी शमशान नहीं ले गए, तो अब खाना नहीं खा सकते, क्योंकि सब लोग हैं, लोग क्या कहेंगे कि ये खाना खा रहा है। मन अगर कर भी रहा हो खाना खाने का, तब भी आप नहीं खा सकते। तो डर के मारे जो नियंत्रण आता है वो टेम्परेरी है। अब हमको तो 12 घंटे पढ़ाई करनी है, अब 12 घंटे तक मन को कंट्रोल में रखना बड़ा चैलेंजिंग है। तो हर पल आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि मुझे मन को कंट्रोल में रखना है। अगर ये कुछ बात करता है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा किसी भी काम को करने से पहले। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं, ऐसे सारे कामों को करने से पहले, जब आप उठ खड़े होते हैं, जब आप चलने लग जाते हैं, जब आप उठ के बैठ जाते हैं, या आप बोलने लग जाते हैं, या आप खाने लग जाते हैं, उससे पहले आपको रुक करके मन से बात करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी इच्छा है ना, मेरी तो नहीं, इससे मेरा लक्ष्य तो नहीं मिलता। ये तुम मुझे लक्ष्य से दूर ले जाने के लिए बोल रहे हो ना, बात करो। नहीं होगा ये, चुप रहो तुम। अलार्म भरा है आपने 5:30 बजे का, और उठने की इच्छा तो होगी नहीं, क्योंकि मन नहीं करेगा उठने की इच्छा। हाँ, बुखार आ रहा है, शरीर बॉडी पेन है, कल देर रात तक पड़े थे, तब सोना अलग चीज है, तो फिर अलार्म ही क्यों भरा था? फालतू के संकल्प नहीं लेना, फिर शरीर का ख्याल रखते हुए अलार्म भरो। लेकिन जब अलार्म भर दिया और केवल आलस से, नींद पूरी हो गई है 6 घंटे की, केवल आलस आ रहा है, तो तब मन कह रहा है कि थोड़ा और सो जाए, तब उससे बात करो, और सो जाए। तुम यही चाहते हो ना कि मैं और सो जाऊं, थोड़ा बात करने की प्रैक्टिस करो। तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप मुस्कुराना शुरू कर दोगे और आप थोड़ा उस पर गुस्सा भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ईगो डेवलप करो उसके अगेंस्ट, ठीक है।